1-2 वीडियो हमने देखी थी, वही वीडियो आगे बढ़ी, 6 हुए 10 हुए, जब आंकड़े आगे बढ़ने लगे, बचपन से तो हमने भी किसी न किसी से खरीदा ही है कुछ ना कुछ, जब वो आंकड़े आगे हमने देखे तो भाई ऐसा होता है, तो आप खुद सोचो ना, फिर जब हम देखते हो जिस चीज़ को देखेंगे सामने तो फिर उसका विरोध करना पड़ेगा। लेकिन जो भी वीडियोस आए हैं अभी उनकी वेरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं हुई है। किसी भी वीडियो में एक आध को छोड़ करके ये नहीं बताया गया है कि इस वीडियो के अंदर जो व्यक्ति है वो फलाने मजहब से रिलेटेड है, या वो हिंदू है, या वो मुस्लिम है। एक आध वीडियो वेरीफाई हुआ है, उसके बाद कोई भी वीडियो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अगर कोई वीडियो वेरीफाई ही नहीं हुआ है तो हम किस आधार पर ये बोल सकते हैं कि वो मुस्लिम है या हिंदू है? अगर मैं कहता हूँ 3 वीडियो भी वायरल हुए हैं, उन पर वेरीफाई करा गया है उन्हें, तो उन 3 वीडियो की ही बात कर ली जाए ना, उन 3 वीडियो के आधार पे भी हम विरोध तो करेंगे ना भाई। विरोध हमारा सिद्धांत है, क्योंकि देखो इन पर विरोध करना इसलिए जरूरी है। आपने कहा कि 3 वीडियो वेरीफाई हुए हैं, 3 वीडियो के आधार पे हमें पता लग गया कि भाई हमारे साथ ऐसा ये लोग कर रहे हैं, फिर हमें उसका विरोध करना पड़ेगा। फिर हम तो भाई हम जैसे जो हमारी विचारधारा है ऐसे लोग तो हम फिर एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं उस चीज़ को, हम तो उसका विरोध ही करेंगे, इसलिए हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अभी आने वाले फरवरी के अंदर दिल्ली के अंदर इलेक्शन है, क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है? बीजेपी क्या सरकार बना पाएगी या आम आदमी पार्टी ही दोबारा सत्ता में काबिज होगी? क्या हो सकता है, किसकी सरकार बन सकती है? क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं बीजेपी का वोटिंग ग्राफ गिरता जा रहा है, तो क्या लगता है क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी? भाई अब तो दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला, और दारू घोटाले के अंदर ही अरविंद केजरीवाल और उनके जो मिनिस्टर हैं वो जेल में पड़े हुए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने महिलाओं को 15 रुपये के टिकट के फ्री का लालच देके, लॉलीपॉप देके इन्होंने उनके राशन कार्ड को भी खा लिया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने बुजुर्गों की पेंशन खाने के बाद उन्हें एक फ्री तीर्थ यात्रा कराई है, उसको उनकी पेंशन को खा गए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहता था मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा। आज जब घर की टंकियों को खोला जाता है तो उसमें पानी छोड़ो कोको कोला आती है, काले रंग का पानी आता है भाई साहब। ये दिल्ली की सच्चाई है। तो दिल्ली की जनता अब धीरे धीरे रेटिंग कर रही है अरविंद केजरीवाल को, जो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े वादे करता था उन्होंने वाकई में दिल्ली के अंदर करा के है। और उसके बाद देखो अब लोगों ने मूड बनाया परिवर्तन का, और परिवर्तन इस बार दिल्ली में होकर रहेगा। किसकी सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है? भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी की कहेंगे। जब कांग्रेस को देख लिया सबने और क्या नाम है आम आदमी पार्टी को देख लिया, तो हम तो फेवर में बीजेपी को फेवर करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार बना पाएगी? भाई बिल्कुल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक समय था मदन लाल खुराना जी का, जब भाजपा की सरकार हुआ करती थी उस समय में मदन लाल खुराना दिल्ली को गंगा वाटर सप्लाई दिया करते थे, ये हकीकत है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो गंगा वाटर सप्लाई ही बंद हो गया। आज हमें क्या पिलाया जाता है? यमुना के अंदर जो मैला पानी नजफगढ़ ड्रेन का आ रहा है, उस पानी को फिल्टर करके हमें पिलाया जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य का एक चिंता का विषय है कि जो पिछले 9 से 10 सालों में पेट में इन्फेक्शन और पथरी जैसी बीमारी का ग्राफ बढ़ा है, वो काफ़ी सोचने का विषय और चिंता का विषय है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं दोषी अरविंद केजरीवाल की सरकार को मानता हूँ, जिसने हमारे दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी कहीं से कहीं तक दे दिया। दिल्ली के पड़ोसी राज्य में हरियाणा के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, जल्द ही इलेक्शन है वहाँ भी। क्या लगता है कि हरियाणा में सरकार बना पाएगी बीजेपी? क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है वो बीजेपी की चल रही है वहाँ। देखो हरियाणा में सही काम हुआ है मेरी नज़र में, तो ठीक हुआ है जितना मैं चाहता हूँ। जितने इससे मैं हरियाणा में जा रहा हूँ मुझे ठीक लगा है वहाँ पे, क्योंकि पहले की सरकारों में अब की सरकारों में बहुत बदलाव है। और जो भाजपा का देखो सीधा सा नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास, और वो विकास होता हुआ आ रहा है। उस विकास की वजह से ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। उस विकास के कारण ही योगी जी का बुलडोजर है जो अभी तक काबिज उत्तर प्रदेश के अंदर है, वही विकास है जो उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जैसे नेताओं पर भरोसा होता है। तो भाजपा निरंतर विकास का कार्य कर रही है। भाजपा वो पार्टी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ जाति मजहब धर्म में लड़ाती रहे। उनका एक नारा जो फिक्स है उसी नारे के साथ वो अपना कार्य करती आ रही है और इसी प्रकार से करती रही। उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं योगी जी को कमजोर किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। ऐसा लग रहा है कि योगी जी को कहीं ना कहीं वो साइड करना चाहते हैं इस बार इलेक्शन में। और इस बार अखिलेश यादव पूरी फॉर्म में है, वो कह रहे हैं इस बार साइकिल चलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो पहला सवाल तो यह है, क्या योगी जी को इस बार बीजेपी इलेक्शन लड़ाने के मूड में नहीं है, उत्तर प्रदेश के सीएम पद के लिए दावेदार नहीं समझ रही है? और दूसरा सवाल है, क्या अखिलेश यादव अपनी सरकार बना पाएंगे? भाई पहला सवाल कि उत्तर प्रदेश से योगी को हटाने का, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि योगी जी 2029 में जाके हटेंगे, क्योंकि जब उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार पेश किया जाएगा ना भारतीय जनता पार्टी से, वो जब ही हटेंगे। वो जो विरोधी एक मानसिकता के साथ चल रहे हैं कि योगी को हटा रहे हैं, योगी को हटा रहे हैं, 1-8% योगी जी को हटा भी रहे हैं, तो ये बेचारे इतने टेंशन में क्यों हो रहे हैं? विपक्षियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनको खुश होने की जरूरत है। दूसरे सवाल पे आता हूँ तुम्हारे साइकिल पे, कि साइकिल चलने वाली है। साइकिल चलेगी लेकिन बहुत कम स्पीड में चलेगी पंचर होने के बाद, क्योंकि इनकी मानसिकता को यहीं से देख लिया कि फैजाबाद लोकसभा से इनके नेता जीत के आते हैं और उनसे कैमरे के आगे बोला जाता है कि जय श्री राम,
तो वो कहते हैं हम जय श्री राम वाली मानसिकता के लोग नहीं हैं, हम दूसरी मानसिकता के लोग हैं। तो इनके जो नेता हैं जो जीत के आ रहे हैं ये दूसरी मानसिकता वाली बात करते हैं, तो किस और की मानसिकता की बात करते हैं ये जनता भी जान चुकी है और इनके खुद के नेता भी जान चुके हैं कि इनकी मानसिकता कहाँ पे है और कैसी मानसिकता है। तो आपका कहना है कि जो जय श्री राम नहीं बोलेगा वो सरकार नहीं बना सकता या वो नहीं जीतेगा? भाई अयोध्या तो श्री राम जी की नगरी है और श्री राम की नगरी से जीतने के बाद अगर तुम जय श्री राम नहीं बोल ले तो भाई तुम्हारे कहीं ना कहीं मानसिकता का हमें लानत आती है। भाई लानत इसलिए आती है कि जिस राज्य से तुम जिस राज्य के जिस क्षेत्र से आप जीत रहे हो प्रभु श्री राम की कहीं ना कहीं राजा थे प्रभु श्री राम वहाँ के, और वहाँ पे आपको जय श्री राम बोलने में दिक्कत आ रही है तो आपका घमंड जो हो चुका है ना जीतने का, और जो तुम अपने आप को वहाँ का राजा समझ रहे हो वो घमंड आपका चूर होकर दिखाएगा। और जो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं उस पर बहुत बढ़िया करके सारी चीज़ें चलने वाली है। लेकिन अखिलेश यादव तो चीख चीख के कहते हैं जय श्री राम, तो अखिलेश यादव के नाम पर वोट क्यों नहीं डलेगी? अखिलेश यादव तो वो पार्टी के लोग हैं भैया जो मुख्यमंत्री के जब हटे थे उनके जब फ्लैट खाली हुए तो टोटी भी चोरी करके ले गए थे, ये इनकी मानसिकता है। और अगर ऐसे टोटी चोर यूँ कहते हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी तो जनता बहुत समझदार है कि भाई देखो फर्क साफ है। एक तरफ अखिलेश यादव जिसके पिताश्री ने राम भक्तों को गोलियां चलवा दी, दूसरी तरफ योगी महाराज जिनने राम भक्तों पे फूल बरसवा दिए, तो दोनों की मानसिकता में कहीं ना कहीं बदलाव है। लोग भी समझदार हैं, लोग अच्छे से जानते हैं कि गोली मारने वालों को वोट देना है या फूल बरसाने वालों को वोट देना है।